वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माह सफ़र की 8 तारीख का एक बेहतरीन अमल आपको दे रहा हूँ, जिसकी बदौलत आप आफात से, बलियात से, बीमारियों से बचे रहें। बहुत से इंसान हैं जिनके ऊपर आफतें बहुत आती हैं। बाज़ घराने ऐसे हैं वो हर वक्त टेंशनों का शिकार रहते हैं। एक बीमारी आई दूसरी फौरन आ जाती है, एक परेशानी जाती है तो तीसरी आ जाती है, और इंसान बलाओं में, मुसीबतों में घिरा रहता है। और याद रखें, माह सफ़र इसको नहस महीना ना कहें, ये मनहूस ना समझें, इसलिए कि महीना कोई नहस या मनहूस नहीं होता। इंसान के आमाल वो लम्हे नहस और मनहूस होते हैं। अब आपके घर में बहुत ज़्यादा टेंशनें हैं, बहुत ज़्यादा वबाएं हैं, बहुत परेशानियां हैं। अब आप हर वक्त परेशानियों में घिरे रहते हैं, तो आप ये अमल इख्तियार करें। अल्लाह ताला आपको टेंशनों परेशानियों से निकाल देगा। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन सुकून वाली ज़िंदगी अता फरमा देगा, और आपका घर जो है इन बीमारियों, जिन्नात और वबाओं से बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब यहाँ लोग आते हैं, बताते हैं जी बाहर तो हम बिल्कुल रिलैक्स होते हैं, बहुत बेहतरीन होते हैं, जैसे ही घर में दाखिल होते हैं दिमाग पकड़ा जाता है, टेंशन में, गुस्से में आ जाते हैं। अब औरतें भी हैरान हैं, मर्द भी हैरान हैं, ये क्या चक्कर है, क्या मसला है। तो आपके घर की वो शयातीन, वो नखूसत, वो बरकत, बेबरकती, वो इस अमल से ख़त्म हो जाएगी। आपकी ज़िंदगी से वबाएं, बीमारियां, परेशानियां, ये बेबरकती जड़ से ख़त्म हो जाएगी। आपका घर बरकत वाला हो जाएगा, आपका घर जो है रहमत वाला हो जाएगा, ज़िंदगी पुरसुकून हो जाएगी। आप अमल कुरान पाक के और सुन्नत के इख्तियार करें। नमाज की पाबंदी तो अशद ज़रूरी है। आज बड़ी तादाद में मर्द और ख़वातीन नमाज नहीं पढ़ते, और जो पढ़ते हैं वो भी कभी कज़ा कर देते हैं, कभी पढ़ लेते हैं, और बाज़ कहते हैं कि हम 1-2 नमाजें पढ़ते हैं, बाकी बस रह जाती हैं। तो ये ड्यूटी है आपकी। अगर क़यामत के दिन नमाज का हिसाब पहला होगा, नमाज क्लियर, तो बंदे के लिए हर मामला क्लियर, सहूलत ही सहूलत। लेकिन अगर नमाज क्लियर नहीं, तो वहीं पे गिरफ्त में आ जाएगा, वहीं पकड़ में आ जाएगा। तो पहले तो अपने घर में नमाज की पाबंदी करें, अमाले कुरानी की पाबंदी करें, तिलावत करें। अपने घर को जो है वो कब्रिस्तान ना बनाए। हदीस में आता है कि कब्रिस्तान ना बनाओ, यानी उसमें कुरान पढ़ा करो, उसमें नमाज पढ़ा करो, सुन्नतें, नफल। अब यहाँ पर लोग तिलावत भी नहीं कर पा रहे घरों में, और अपने घर में आदत डालें कि बच्चे बैठ के सुबह तिलावत करें, कोई भी सूरा पढ़ लें, थोड़ी सी पढ़ लें चाहे, तो घर से नखूसत निकल जाएगी, बेबरकती निकल जाएगी। आपके घर में इंसान का दिल लगेगा, बोझ नहीं आएगा। बाज़ घरों में दाखिल होते हैं, मैं खुद जाता हूं तो मुझे एकदम फील होता है कि इस घर में बड़ी नखूसत, बेबरकती है। और फिर ये अमल मैं उनको बता भी देता हूँ कि आप बाज़ दुकानों में, कारोबारी जगह पे भी ये नखूसत होती है, तो आपके घर से, कारोबार से नखूसत निकल जाएगी। आपने बैठकर आराम सुकून के साथ ये आयत जो है, आऊज़ु बिल्लाहिस समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम, आऊज़ु बिल्लाहिस समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम, ये 111 बार पढ़ें। और आपने दुआ कर लें, ये पानी पे भी दम कर लें, और पानी का घर में छींटा दे दें, हर तरफ कारोबार वाली जगह पे छींटे दे दें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसके पढ़ने की बरकत से नखूसत, बेबरकती जड़ से ख़त्म हो जाएगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।